नोएडा प्राधिकरण की व्यावसायिक भूखंड योजना के तहत 4 डेवलपर्स को भूखंड आवंटित किए गए। इस आवंटन से प्राधिकरण में करीब 3000 करोड़ का निवेश आएगा। नोएडा प्राधिकरण ने 62, 96, 97, 98, 105 में 20,000 वर्ग मीटर से बड़े 8 व्यावसायिक भूखंडों के लिए 2024-25 के लिए योजना शुरू की थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का 45 किलोमीटर हिस्सा सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा। यह सुरक्षा भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों पर आधारित होगी। प्राधिकरण की ओर से कंसल्टेंट कंपनी रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एवं एनवायरमेंटल स्टडीज ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का सर्वे कर 2 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्रा शयाना सक्सेना ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित नेशनल डांस स्पोर्ट्स एवं सिंगिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। पिछले साल भी शयाना ने जिला और राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की थी। नोएडा के सेक्टर 10 में बुधवार दोपहर एक औद्योगिक इकाई में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की इमारतों में धुआं फैल गया। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में पता चला कि आग अगरबत्ती की वजह से लगी थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 के तहत लैंड बैंक के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। प्राधिकरण 5065.145 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, जिस पर भविष्य में 10 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में लीज रेट न चुकाने पर शिवालिक होम सोसाइटी के बिल्डर के खिलाफ UPSIDA ने 92,14,200 रुपये की RC जारी की है। जिला प्रशासन ने बिल्डर को 24 घंटे के अंदर बकाया जमा करने का निर्देश दिया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया भी रुकी हुई है। नोएडा के सेक्टर 11 में रहने वाली एक महिला का कुत्ता लापता हो गया। कुत्ते को ढूंढने वाले को कुत्ते की मालकिन ने 5,000 रुपये का इनाम रखा है। जय की तस्वीर वाले पर्चे और पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं। रवि काना के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में बीटा 2 पुलिस ने 2 न्यूज पोर्टल के संस्थापक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 6,30,000 रुपए, 2 कारें और रवि काना की 14 गाड़ियों की RC समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ में कई अन्य नाम भी सामने आए हैं। नोएडा के यूनिटेक होराइजन सोसाइटी में खड़ी एक BMW कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग बुझाने में करीब 20 मिनट का समय लगा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण गुरुवार को शहर के मध्य भाग में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं पर चेक पोस्ट लगा दिए हैं, जिसकी वजह से DND पर जाम लग रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नोएडा में सर्किल रेट 30 से 40% बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए जिलाधिकारी बैठक करेंगे। सर्किल रेट बढ़ने पर जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री और उद्योग लगाना महंगा हो जाएगा। अब किसी भी होटल में कमरा लेना आसान नहीं होगा। अगर किसी को होटल में कमरा लेना है तो उसे अपना ID कार्ड दिखाना होगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने बुधवार रात सभी होटलों और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। इस दौरान होटल मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है। पंकज पाराशर के जेल जाने के बाद प्रोटेक्शन बोर्ड ने बुधवार को नोएडा मीडिया क्लब में पत्रकारों की आपात बैठक की और पंकज पाराशर को नोएडा मीडिया क्लब से निष्कासित कर दिया। प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्य ने कहा कि जब तक कोर्ट उन्हें निर्दोष साबित नहीं कर देता तब तक उन्हें सदस्यता नहीं मिलेगी। नोएडा के सेक्टर 10 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट है। भारतीय किसान संघ की महिला विंग की नेता रेखा सिवाल की पहल पर क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेश बैठनेर ने कार्यकर्ताओं के साथ रूट्स कूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरोध में पुलिस उपायुक्त और स्थानीय न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में किसानों की जमीन पर एक निजी कंपनी स्थापित कर दी गई और बिल्डरों द्वारा बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा और जेवर तक आबादी लगातार बढ़ रही है और विकास कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जिले को जल्द ही सुरक्षा की दृष्टि से नई पुलिस चौकियां और इतनी ही संख्या में पिंक बूथ मिलने जा रहे हैं। इन चौकियों का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक द्वारा किए जाने की संभावना है। YSS प्रतिष्ठान और स्थानीय गंगा परिषद के तत्वाधान में स्वच्छ यमुना मिशन के तहत समन्वित कार्यक्रम में युवाओं ने 6 टन कचरे का निपटान कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग अधिकारी और जिला गंगा समिति के सदस्य सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने युवाओं की भागीदारी की सराहना की। दनकौर कोतवाली में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक महिला अपनी 4 साल की बेटी को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। दरअसल महिला की शादी करीब 5 साल पहले दनकौर के गांव में हुई थी। शादी के बाद महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है। आरोप है कि शादी के बाद भी वह चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलने जाती थी।
भट्टा पारसौल में करीब 13 साल पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर हुई खूनी संघर्ष में किसान आंदोलन में शामिल रहे 27 किसानों के घरों पर बुधवार को सीबीआई सीआईडी मेरठ के अधिकारियों ने नोटिस चस्पा दिए। अधिकारियों का कहना है कि किसानों के खिलाफ हत्या, लूट और बलवा आदि के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन किसान कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में बसाए जाने वाले नए नोएडा को जल्द से जल्द अस्तित्व में लाने के लिए अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में तय किया गया है कि नए नोएडा के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्र में चोरी छिपे किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा।